Now let us see the next magic method, is set underscore underscore is set. Is set function we have seen already. हम लोगों ने देखा था हाउ टू कम टू नो दैट विच बटन इज क्लिक्ड, या फिर कोई भी वेरिएबल कब सेट होता है जब हम उसके अंदर वैल्यू डालते हैं, राइट। तो इस सेट का यूज हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। तो यहाँ पर इस सेट का क्या यूज है वो हम लोग देखेंगे अभी। तो ये इस सेट जो है ये ऑब्जेक्ट के साथ काम करेगा, वेदर योर ऑब्जेक्ट इज सेट और नॉट। अगर ऑब्जेक्ट सेट नहीं है तो उस केस में जो उस ऑब्जेक्ट की इस सेट मैजिक मेथड है वो वहां पर कॉल होगी। सो proc 10.php। let's copy 9th, paste here. Okay, so demonstration of each set magic method. each set magic method में एक पैरामीटर है that is content. Okay, okay, so let's modify this underscore is set, और यहां पर हम लोग ले लेंगे डॉलर कंटेंट, और समझने के लिए फिलहाल इको is set executed, is set executed। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, देन ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और एज को वैल्यू असाइन हो गई। उसके बाद हाँ शो डेटा हो गया। अब ये स्टेटमेंट मैं हटा देता हूं यहां से, और इसकी जगह हम लोग अभी चेक करेंगे कि डॉलर ओबीजे सेट है या नहीं है। इसको कैसे चेक करेंगे? इफ यू राइट दिस स्टेटमेंट इनसाइड इज सेट और रेगुलर इज सेट फंक्शन, ओके, इज सेट डॉलर ओबीजे। अब ऑब्जेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन कलेक्शन ऑफ मेनी थिंग्स, मेनी प्रॉपर्टीज। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको चेक करना है कि नेम के अंदर वैल्यू सेट है या नहीं है, आपने असाइन की है या नहीं है, तो इसको आप कुछ ऐसे लिखोगे, नेम, एंड अगेन इट इज अ प्राइवेट मेंबर यू आर ट्राइंग टू एक्सेस यूजिंग ऑब्जेक्ट। ओके, सो we are again checking private data, and this private data, let's write it in echo statement so it will print either true or false. Okay, so again we are accessing private data, and what task we want to perform? We want to check whether value of this private variable is set or not, उसके अंदर वैल्यू है या नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज सेट, और ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा? जब भी आप किसी प्राइवेट डेटा की वैल्यू को इस सेट के अंदर चेक करोगे। ये हमारा रेगुलर वाला इस सेट फंक्शन है, और ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर इस सेट मैजिक मेथड है, प्रोग्राम 10। तो सी हियर इज सेट एग्जीक्यूटेड, यहां पर क्या मिला हमको? इज सेट एग्जीक्यूटेड। अब यहां पर आप लोग चेक कर सकते हो कंटेंट डॉट डॉलर कंटेंट की, कंटेंट के अंदर हमको यहां पर क्या रिसीव हो रहा है। Okay, so in content we have received the name of the property. And if you want to actually check whether this is set or not, so this is the name of the property. इस प्रॉपर्टी की अगर आपको वैल्यू चेक करनी है तो कैसे चेक करोगे आप? अगेन यू हैव टू राइट डॉलर दिस एरो ऑपरेटर डॉलर कंटेंट, और इसको आपको किस में चेक करना पड़ेगा? वापस
each set के अंदर. Okay, so it will give you proper result. And if you want, you can just return the value from here also. और अगर यही प्रिंट करना है तो यही पर आप प्रिंट कर सकते हैं. तो इच सेट एग्जीक्यूटेड और यहाँ पर क्या आया देखो 1 1 आया, मतलब नेम की वैल्यू क्या है, सेट है. अगर मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पर कमेंट दे दूं, अब क्या होगा, जब भी गेट डेटा कॉल होगा, गेट डेटा में से वैल्यू n में आएगी, a में आएगी, बट n की वैल्यू नेम में नहीं आई, मतलब नेम सेट नहीं हुआ. a की वैल्यू एज में आ गई, मतलब एज सेट हो गया. और अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्या है, यहाँ पर 0 आना चाहिए इस केस में. तो जस्ट रिफ्रेश. 0 मीन्स null value, null value is not visible. Unset value is not visible on the page. तो नेम भी प्रिंट नहीं हुआ, इच सेट एग्जीक्यूटेड और यहाँ पर नल वैल्यू आ गई, राइट. तो इस तरीके से अंडरस्कोर अंडरस्कोर इच सेट क्या करता है, काम करता है. ओके. ओके, नेक्स्ट मेथड हम लोगों को देखनी है अभी, दैट इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर अनसेट. बेसिक मेथड, जब भी आप ऑब्जेक्ट के किसी प्राइवेट मेंबर को अनसेट करोगे तो उस केस में ये एग्जीक्यूट होगी. अनसेट जनरली सेट, अगर कोई वेरिएबल सेट है उसको अगर आपको अनसेट करना है या फिर डिलीट करना है तो उस केस में अनसेट मेथड हम लोग यूज करते हैं पीएचपी की. ओके, सो अनसेट के लिए चेंजेस आपको क्या करने पड़ेंगे. अनसेट एंड इसेट बोथ हैव सेम पैरामीटर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अनसेट, यहाँ पर हम लिखेंगे अनसेट एग्जीक्यूटेड. और मुझे मान लो कि इस नेम पैरामीटर को अनसेट करना है, तो अनसेट करने के लिए इस सेट की बजाय आपको इसको किसके थ्रू कॉल करना पड़ेगा, अनसेट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा. ये वाला स्टेटमेंट इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा और ये एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर ये चेक करेगा कि इस सेट दिस कंटेंट, तो यहाँ पर ये 0 ही दिखाएगा, मतलब ये अनसेट हो गया. Okay, so unset executed and you have got here 1. This 1 is for, let me check here, name Sachin 835 unset executed, and each set this for content. Okay, if I write it here, what is the parameter? You have to write like this. Okay, so here it has printed 1 means unset is successfully executed. This arrow operator content, what it has printed under is set. This particular variable has successfully unset. Okay, so you remember only one thing, that underscore unset is called whenever you try to unset class private data member outside the class using object. This much information is enough.